राजस्थान के विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा है कि एसआईआर के नाम पर गरीब लोगों के वोट काटे जा रहे हैं और बीजेपी के लोगों के वोट नहीं काटे जा रहे हैं। उन्हें कई जगह वोट देने का अधिकार है। बिहार में जो चुनाव हुआ है उसमें महिलाओं को लालच दिया गया और भारतीय निर्वाचन आयोग ने भाजपा के लिए काम किया। आचार संहिता का उल्लंघन किया गया। सबसे पहले तो बात कर रहे थे अलवर की कानून। मंत्री जी स्वयं आए हैं। मैं समझता हूं अभी ये यहाँ इस हॉस्पिटल के उद्घाटन के बाद अधिकारियों की मीटिंग जरूर लेंगे क्राइम को लेकर। अलवर प्रदेश में सेकंड नंबर पे है और भरतपुर जो है फर्स्ट नंबर पे है। और मंत्री जी में क्योंकि ये गृह राज्य मंत्री हैं और मुख्यमंत्री जी के पास गृह का भी चार्ज है, पूरा मंत्रालय उन्होंने ले रखा है। इन दोनों में कंपटीशन है कि क्राइम डीग में ज्यादा हो कि भरतपुर में ज्यादा हो। और यही वजह है कि आपने जब इनसे अलवर और भरतपुर की बात की तो इन्होंने और आल घुमा के कह दिया कि पूरे प्रदेश में जो है आंकड़ों में कमी आई है। मैं कहना चाहूंगा 5 साल में हमारी सरकार ने फ्री जो है डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन एफआईआर का किया था। कोई भी व्यक्ति एफआईआर दर्ज करा सकता है, लेकिन इस सरकार में मैंने देखा है कि कई जगह तहसीलदार एसडीएम तक को धरने पे बैठना पड़ा है एफआईआर दर्ज कराने के लिए। तो आम पब्लिक की तो हालत क्या होगी। मैडम साहब मेहनत कर रहे हैं, खूब भागदौड़ भी करते हैं, पर अकेला व्यक्ति कहां तक मेहनत करे। अब पूरी कोशिश करते हैं मुख्यमंत्री जी को किस प्रकार से मैं कोऑपरेट करूं, उनको बचाने का काम करूं, सरकार को संभालने का काम करूं। जैसे अंता की बात आई तो इन्होंने कहा कि भाई ये तो कोई कास्ट इक्वेशन का चुनाव था, जबकि मुख्यमंत्री जी ये कह के आए वहां, वसुंधरा जी उनके बगल में थी और वहां ये कहा कि ये जो चुनाव है हमारी 2 साल की जो कार्य योजना है, हमने जो काम किया है उसका मूल्यांकन है और ये सेमीफाइनल हो रहा है। अब सेमीफाइनल में हार गए तो मैं क्या कर सकता हूँ। प्रभारी जी ने भी कहा कि अगर फोकस होता है तो ये स्थिति थोड़ी होती है। सही है कि वहाँ इन्होंने गड़बड़ी नहीं की। इनकी प्लानिंग अगर बिहार जैसी होती तो अमनता नहीं जीत पाती। वहाँ इन्होंने उसको खुला छोड़ दिया था कि भाई जो हार जीत हो वो एक्चुअल होनी चाहिए, तो उसमें हम जीत गए। बीजेपी के बड़ी मुश्किल से 108 वोट से इज्जत बची है। भाई साहब 30 नंबर पे जाते हैं। ईआरसीपी को लेकर भी मंत्री जी कह रहे हैं कि पंचवर्षीय योजना में शामिल है। देखिए ईआरसीपी इसलिए पूरी नहीं हो पाएगी कि ईआरसीपी वसुंधरा जी ने बनाई थी। सबसे पहले ईआरसीपी का प्रोजेक्ट जो है वसुंधरा जी ने शुरू किया था और मोदी जी ने उसकी घोषणा की थी जयपुर में और अजमेर में। लेकिन यहाँ सरकार चलेगी, हमारी सरकार आ गई। हमने मोदी जी का जो घोषणा थी उनको बार बार याद दिलाने की कोशिश की, बार बार बताया भी, विधानसभा में प्रस्ताव भी पारित किया, संकल्प भी पारित करके भेजा कि भाई पूरा सदन जो है दोनों ही पक्ष विपक्ष सब सहमत है कि ईआरसीपी होनी चाहिए। लेकिन मोदी जी ने किया नहीं। हमारे यहाँ पे कोविड आ गया, लेकिन उसके बावजूद भी हमने ईआरसीपी को पूरा करने के लिए ईसरदा और नवनेरा दोनों बांध बनाए, जिनका उद्घाटन मोदी जी से कराया है। वो 95% बांध जो है हमारे समय में ही बन गए थे। शिलान्यास हमने किया, पूरा खर्चा अभी पानी लेके आ जाएंगे। अभी उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ उपचुनाव आ गया रामगढ़ के अंदर और मुख्यमंत्री जी आए रामगढ़ में और यहाँ एक बहुत बड़ा फेटा अलवर की जनता ने उनको पहनाया था। वो एक भागीरथ बन के यहाँ वो फेटा बंधवा के गए थे कि मैं अलवर के अंदर ईआरसीपी का पानी लेके आऊंगा। अब मैं समझता हूँ पूरा 2 साल हो गई, अभी सरकार 2 साल का जश्न मनाने वाली है और मेरे को ऐसा लगता है 1-2 दिन नहीं पूरे सप्ताह तक जश्न मनाएगी। और ये 7 दिन में ये बता दें कि अलवर के लिए 1 इंच इन्होंने पाइप कहीं लगाया हो, कोई खुदाई की हो, कोई प्लानिंग की हो, कोई एनओसी आई हो, कुछ तो किया हो। फिर भी कह रहे 5 साल के अंदर पानी ले आएंगे। कहाँ से ले आएंगे? अभी तो अडानी अंबानी को टेंडर दिए जा रहे हैं भाई साहब। अभी तो पूरी सेटिंग हुई है। जो मेगा इंटरप्राइजेस थी जिसने इलेक्ट्रोल बॉन्ड दिए थे बीजेपी को, उसको टेंडर दिया गया है। बहुत सी चीजें हैं, वो तो धीरे धीरे समय आने पर होंगी, लेकिन सिर्फ जनता को गुमराह करने के अलावा कुछ भी नहीं है। कोई 2028 बताता है, कोई 2030 बताता है, एक मंत्री जी तो 2039 ही बता रहे थे। भाई मौका 28 तक का दिया है तो 28 की बात करो ना यार बाबा, तुम भी 2050, 60, 70। चर्चा ये हो रही है कि सिलीसेट का पानी जूली जी नहीं आने दे रहे। भाई सिलीसेट वो रही ले आओ ना, किसने मना किया? सिलीसेट कोई अलवर ग्रामीण की है क्या? पूरे अलवर जिले की नाक है सिलीसेट। आज पर्यटन स्थल जो है सिलीसेट पूरे अलवर जिले का है और वहाँ मैंने मेरे समय में सड़क बनवाई, सड़क टूट गई, मंत्री जी पेज तक नहीं लगने दे रहे उस सड़क पे। पैसे मंजूर है, सारी चीज है, कोई टेंडर लगाता है तो टेंडर कैंसिल करा देते हैं।
तो ऐसी दुश्मनी पानी आना चाहिए नहीं आना चाहिए सिलीफेड से लोग? पानी लाओ ना, कौन मना कर रहे? पानी तो स्टेट टाइम से भी आता था, नहरों से भी आता था, तो लाओ ना, हम तो कह रहे हैं। बोरिंग से। फिर देख लो, वही बात है, ये जो कुछ लोग हैं जो सिलीसेड को लेके एक इशू बनाना चाहते हैं। जब स्टेट टाइम से नहर से पानी आता था तो लेके आए ना, कौन मना कर रहा है? बोरिंग से नहीं आए। अगर बोरिंग से ग्रामीण विरोध कर रहे हैं तो उनकी बात भी सुननी चाहिए कि विरोध आखिर क्यों कर रहे हैं। और आज भी मैं फिर कह रहा हूँ, पूरे शहर की जो 300 बोरिंग लगी हुई है, जिनमें 250 चल रही है, उनमें 150 से अधिक अलवर ग्रामीण में लग रही है। तो ये भ्रम फैलाना कि भाई ग्रामीण वाले मना करते हैं, आज सिलीसेड पूरे अलवर शहर, जिले और राजस्थान की एक पहचान है, उसको बचाने की हमें प्रयास करने चाहिए। हाँ, ग्रामीण विरोध कर रहे हैं तो उस चीज में भी बात करनी चाहिए, कौन मना कर रहा है? नेताजी आप बार बार बात करो ईआरसीपी की, वो तो लाते नहीं हो। ईआरसी पे मंत्री जवाब नहीं देते हैं, दो मंत्री हैं। डबल इंजन कब काम आएंगे? डबल इंजन कोई इनसे कोई, हमने कोयला थोड़ी ढोवाना है। ये लाए ना पानी ईआरसीपी का, किसने मना किया? किसने मना किया? मुख्यमंत्री जी यहाँ साफा बांध के चले गए, क्यों नहीं लेके आते पानी? और हमको आपस में लड़ाने का काम ये लोग कर रहे हैं, ये चलने वाली बात नहीं है भाई साहब। मैं फिर कहना चाहूंगा, जनता को ये समझना पड़ेगा कि कौन लोग हैं जो हमें गुमराह कर रहे हैं। जवाहर जी, मैडम साहब बहुत इस सरकार को बचाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं, खूब मेहनत कर रहे हैं। अभी कह रहे थे हमने छापे मारे हैं उनपे, पर गृह मंत्री हैं, ये बता दें जो किरोड़ी जी ने फैक्ट्रियां बनी ना नकली खाद, किरोड़ी जी ने जो कितनी नकली फैक्ट्री पकड़ी, उनमें कितने लोगों का अरेस्ट किया, मैं चाहूंगा कि मंत्री जी बताएं कि हमने इतने लोगों को अरेस्ट कर लिया है। तो कांग्रेस के नेताओं की ये खास, किरोड़ी लाल जी पकड़ते हैं, भजन लाल जी छुटवा देते हैं, कांग्रेस आदमी बंद नहीं हुआ। कांग्रेस के नेताओं की ये खासियत है कि जिस मंत्री के आसपास बैठते हैं उठते हैं उसकी बुराई नहीं करते, पीछे से करते हो आप भी। मैं आप किरोड़ी जी नहीं है तो उनकी बुराई, अब बगल में बैठे हैं, किरोड़ी जी कोई बुराई नहीं प्रहार नहीं कर रहे, बड़ाई कर रहा हूँ। किरोड़ी जी की तो मैंने हमेशा ही बड़ाई की है। किरोड़ी जी अच्छा काम कर रहे हैं, किसानों के लिए बहुत मेहनत की। मैं तो ये कह रहा हूँ, उन्होंने जो पकड़े भजन लाल जी छुटवा दिए सारे। अच्छा, मंत्रिमंडल फेरबदल की बात चल रही है, ये कह रहे हैं कि अभी ऐसी कोई बात नहीं है रिशफल की। हफ्ता 10 दिन में पता चल जाएगा, सारों काम हुए पड़े, ये तो बता ना रहे, कह नहीं सकते, पता ही। कांग्रेस में भी क्या प्रदेश अध्यक्ष बदलने की चर्चाएं शुरू हुई? कांग्रेस में हमारा आलाकमान जो भी तय करेगा सब मान्य। प्रतिस्पर्धा बता रहे हैं डोटासरा जी और आप में। हम दोनों भाई हैं, हम दोनों भाई हैं, दोनों 1 और 1 11 हैं। हम दोनों मिलके जो है इन लोगों को बहुत ज्यादा तंग करते हैं, सरकार को जवाबदेही इनकी तय करते हैं।